हेलो गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पर। तो गाइस, आज हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम क्लास 11th की शुरुआत करने वाले हैं और क्लास 11th की मैथमेटिक्स की दुनिया में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो क्लास 11th की मैथमेटिक्स का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है सेट। तो आज हम सेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान के नाम से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हम पढ़ेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गाइज़, अब हम लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, सेट। क्या नाम है गाइज़? सेट। अब सेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट, कि सेट बेसिकली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइज़, डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है। डेफिनेशन ऑफ सेट की डेफिनेशन इस तरीके से है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि जैसे कि कोई सेट है, सेट के अंदर हम कोई भी डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के सारे अलग अलग टाइप के, ठीक है, उनका जब हम कलेक्शन करें, एक वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनका जब हम कलेक्शन करें उसे हम सेट कहते हैं। देखिए गाइस, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे सेट की डेफिनेशन क्लियर होंगी। जैसे कि जो मेरे लिए हैं सेट के अंदर जो एलिमेंट्स, वो आपके लिए भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ अलग हैं सेट के अंदर, ऐसा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो मेरे लिए हैं वो आपके लिए भी होना चाहिए और सभी के लिए एक ही जैसा होना चाहिए, उसे हम कहेंगे वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट होंगे परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार, और आपके अकॉर्डिंग जो है अलग होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम उसे सेट नहीं कहेंगे। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ 3 फेमस एक्ट्रेस, यानी कि तीन जो फेमस जो हैं हीरोइन, उनका कलेक्शन। अब आपके अकॉर्डिंग आपकी फेमस हीरोइन तो कोई अलग हो सकती हैं। जैसे कि आपके अकॉर्डिंग आपकी फेमस 3 हीरोइन है, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस एंड काजोल। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो 3 फेमस हीरोइन कौन सी हैं? हेमा मालिनी हो सकती हैं, माधुरी दीक्षित हो सकती हैं और रेखा हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं हुआ, ये वेल डिफाइन नहीं हुआ, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा, ये हमारे पास सेट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ 3 फेमस एक्ट्रेस, यानी कि 3 फेमस एक्ट्रेस का कलेक्शन, ठीक है। तो यानी कि आपके लिए अलग हैं और मेरे लिए अलग हैं, तो इसका मतलब ये सेट की कैटेगरी में नहीं आता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। यानी कि वो जो आपके लिए भी हो सेम और मेरे लिए भी सेम हो, तो उस प्रकार का जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड भी होगा, डिस्टिंक्ट भी होगा, तो उसको हम सेट कहेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल है, कलेक्शन ऑफ 3 फेमस बैट्समैन, यानी 3 फेमस बैट्समैन तो आपके लिए अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए विराट कोहली, MS धोनी एंड AB डिविलियर्स हो सकते हैं, और मेरे लिए कुछ अलग हो सकते हैं। तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइन नहीं हो गया। वेल डिफाइन जो आपके लिए भी फिक्स हो और मेरे लिए भी फिक्स हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर। गाइस, आप सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं। कैसी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हो। कहाँ से प्राप्त हुए हो? नेचर से। तो उस नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। तो नेचुरल नंबर जो है आपके लिए भी वही हैं और मेरे लिए भी वही हैं, और सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। तो इस प्रकार का जो नेचुरल नंबर का अगर हम कलेक्शन करें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात आ गई समझ में? यानी कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो आपके लिए जो नेचुरल नंबर है, मेरे लिए भी वो भी नेचुरल नंबर ही है।
ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई अलग नेचुरल नंबर है और मेरे लिए कोई अलग नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन है। ये क्या है? ये वेल डिफाइन है। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो होगा 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो कि हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये वेल डिफाइन है। अब दूसरा जो है वो है होल नंबर्स। कैसा? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में देखिए, होल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर का एक बड़ा भाई की तरह हो सकता है। ठीक है, बड़ा भाई क्यों है? क्योंकि इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर तो इंक्लूड होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें जीरो भी आ जाता है। यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर तो है ही, होल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर तो है ही है सारे के सारे, लेकिन इसके अंदर जीरो भी आ जाता है। तो जब जीरो आ जाता है तो हम उसे कहेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब तीसरा जो सेट है, ये सारे सेट के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, सेट का आगे बहुत डीप में जाएंगे। अभी आप इंट्रोडक्शन देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमें सेट की सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अब हम बात करेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं जेड। जेड इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डैश डैश प्लस माइनस इनफाइनाइट। यानी इंटीजर में क्या होता है? जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, और सारे के सारे पॉजिटिव जो नंबर हैं यानी कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक वो भी इंक्लूड होते हैं, और साथ ही साथ -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक नंबर भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। तो उसे हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि आपके लिए भी सेट ऑफ इंटीजर वो का वो है जो मेरे लिए हैं और सबके लिए हैं। तो इसी तरीके से ये वेल डिफाइन है। ये क्या है? वेल डिफाइन है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे गाइज फोर्थ वाले नंबर, जिसका नाम है नेगेटिव इंटीजर नंबर। यानी कि इंटीजर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जब इंटीजर नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर नंबर कौन से होंगे? यानी कि इंटीजर तो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डैश डैश प्लस माइनस इनफाइनाइट। लेकिन नेगेटिव इंटीजर नंबर कौन से होंगे? जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। तो इसके अंदर आएगा नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट, इस तरीके से। अब गाइस आगे वाला जो नंबर है वो है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट, यानी कि जिसमें पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी जीरो नहीं हो सकता। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है गाइस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो न्यूट्रल है। इसलिए 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट, ये हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब गाइस हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स भी हमारे पास एक सेट होते हैं, क्योंकि जो आपके लिए रेशनल नंबर है वो मेरे लिए, और जो सबके लिए रेशनल नंबर एक ही है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q, p बिलोंग टू z यानी इंटीजर नंबर, एंड q बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एंड जीसीडी ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1। ये क्या चीजें हैं? बिलोंग टू। ये जो साइन है, ये सिंबल है, ये बिलोंग टू का है। ये जो सिंबल होता है स्टूडेंट, ये होता है बिलोंग टू का होता है। ठीक है, यानी कि ये इसके अंदर से आएगा, इन सेट ऑफ इंटीजर के अंदर आएगा। और q जो है वो नेचुरल नंबर से आएगा। q नेचुरल नंबर से आने का मतलब ये है कि q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। यानी इसे कहने का मतलब है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और एज वेल एज क्या होना चाहिए कि जीसीडी जो पी क्यू का है वो 1 होना चाहिए, यानी कि इसके दोनों का एचसीएफ जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। आगे और अच्छे से हम पढ़ेंगे, अभी क्या है चैप्टर की बिगनिंग है, इसलिए थोड़ा सा हमें टफ लग सकता है, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर जो हैं वो सेट के इस चैप्टर को ईजी कर देंगे। रेशनल नंबर जो है 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बट रिपीटिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, जिसका एक शांत हो जाए, वो शांत हो जाए यानी खत्म हो जाए पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। जैसे कि 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग। ये क्या है?
टर्मिनेटिंग है, जैसे कि 21/5 ये भी हमारे पास क्या 4.2 आ गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग, ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ये रुक गया, यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, ठीक है 4.2 यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। और दूसरा जो रेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग हो जाता है, अगर रिपीट कर जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 6.66666, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये एक ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, कैसा है रिपीटिंग है, 666 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 6.6 बार, इस तरीके से। पाई जो है वो गाइज हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉट रिपीटिंग है, क्या है नॉट रिपीटिंग। तो अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो वो हमारे पास कैसा नंबर होगा, वो हमारे पास गाइज नंबर होगा इररेशनल। तो ये पाई कैसा है इररेशनल, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ये क्या है हमारे पास इररेशनल। और 22/7 जो है वो कैसा है, वो देखिए यहाँ पर 3.142857, तो ये हमारे पास कैसा नंबर हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि 142857 रिपीट कर रहा है, 142857 रिपीट कर रहा है, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। 22/7 भी हमारे पास क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गाइज आपने देखा होगा कि छोटी क्लासों के अंदर पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, लेकिन पाई तो हमारे पास ही रैशनल है, तो इसका मतलब पाई जो है वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है। हम ऐसे ही कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कभी कभी हमारे पास, जैसे कि सर्कल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए पाई की वैल्यू कभी कभी हम 22/7 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 22/7 और पाई इक्वल नहीं होते हैं, अप्रॉक्स होते हैं, अप्रॉक्स, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इक्वल हैं, उसके बाद इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पर 3.14 उसके बाद वाले नंबर जो हैं वो इक्वल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम पाई की वैल्यू को 22/7 ले लेते हैं। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं इररेशनल नंबर के बारे में, कि इररेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है। तो आइए देखिए गाइज इररेशनल नंबर जो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल √2, √3, √5, पाई, ई। अब ये ई क्या है एक्सपोनेंशियल, अब ये क्या है वो आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.718281282459। तो इस प्रकार का जो नंबर है वो हमारे पास क्या होता है इररेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है इररेशनल नंबर। और पाई की वैल्यू क्या है 3.1415926532। तो ये भी हमारे पास क्या है इररेशनल नंबर है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये देखिए इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो हमारे पास होते हैं इररेशनल नंबर। अब गाइज हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर देखिए a number which have any two factors namely 1 and the number itself are called prime numbers। यानी प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद और एक 1, इसके अलावा कोई भी उसका फैक्टर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे प्राइम नंबर्स कहेंगे। यानी कि जो मेरे लिए प्राइम है वो आपके लिए भी प्राइम होंगे और सबके लिए प्राइम होंगे, तो इसका मतलब इसको हम सेट के अंदर लिख सकते हैं, ये वेल डिफाइन है, ठीक है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे प्राइम नंबर का सेट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगा, ऑपोजिट है प्राइम नंबर्स की, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कि एक ऐसा नंबर्स जो कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। यानी कि 4 है, 4 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया, साथ ही साथ 2 भी इसका क्या होगा फैक्टर होगा, यानी इसको डिवाइड करेगा। 6 के क्या हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 6 हो गया, 2 भी इसका फैक्टर हो गया, 3 भी इसका फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से ये इसके क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर सेट। यानी कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इररेशनल भी आ जाता है। ये क्या है इररेशनल का QC
रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इरेशनल नंबर को, जिसको हम क्यू कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब ये क्या है, आगे आने वाले जो है लेक्चर के अंदर आपको पता लग जाएगा। तो रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से गाइज हमने आज जो है सेट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि सेट क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है जो आपके लिए हैं और जो मेरे लिए हैं और जो सबके लिए हैं, तो एक जैसा कलेक्शन हो, तो सबके लिए जो मान्य हो वो हमारे पास होता है वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं कि आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो और मेरे अकॉर्डिंग कुछ अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो वो वेल डिफाइंड नहीं है भैया, ठीक है। उसके बाद हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, होल नंबर के बारे में बात की, तो ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर आपके लिए हैं वो के वो नेचुरल नंबर मेरे लिए हैं, जो होल नंबर आपके लिए हैं वो के वो होल नंबर मेरे लिए हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इस प्रकार इनको हम सेट के अंदर रख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, ये अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बना ले अच्छे से। और उसके बाद देखिए प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर का सेट, कंपोजिट नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, तो ये भी जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आज के लिए इतना ही। कल हम एक और लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें हम आगे जो सेट के जो लेक्चर है उसको लेंगे और आगे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आज से हमने 11th क्लास को डिस्कस किया है। 11th क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट जो है स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स की दुनिया, मैथमेटिक्स को समझने के लिए, मैथमेटिक्स की दुनिया में एकदम राज करने के लिए सेट के कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ या ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू गाइज।